आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों राफा के अंदर हमास के लड़ाकों ने इजराइल की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी है। इजराइल के जो सैनिक अभी तक राफा के अंदर उपद्रव मचा रहे थे, उन सैनिकों को चुन चुन कर हमास के लड़ाकों ने ढेर किया है। जो खबर अब राफा के अंदर से सामने निकल के आ रही है, उस खबर ने इजराइल के अंदर भूचाल ला दिया है, तहलका मचा दिया दोस्तों। हमास के लड़ाकों की तरफ से जो कार्रवाई इजराइल के उन भेड़िए दरिंदों के लिए की गई है, जिन्होंने राफा के अंदर सो रहे आम नागरिकों के ऊपर आधी रात में आग बरसाई थी दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे आम नागरिक शहीद हो गए थे। अब उन्हीं इजरायली सैनिकों का नंबर आया है और हमास के लड़ाकों ने उनके ऊपर भी आग बरसाई है। यहां तक कि जितने सैनिक इजराइल के मारे गए हैं, उन सैनिकों में इजराइल के सैनिकों की पहचान नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक की पहचान हो पाई है, बाकी के इतने ज्यादा जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पाई कि कौन से सैनिक उनके मारे गए हैं। अब ये तो लिस्ट में ही चेक करना पड़ेगा कि कौन से सैनिक इस वक्त अटेंडेंस है और कौन से सैनिक नहीं है। जो मौजूद नहीं है वो सब के सब मारे गए हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रफा में हमास ने तोड़ दी इजराइल की कमर, मार डाले इतने सैनिक कि खुद ही जवाब देने लगी सेना। इजराइल के सैनिक अब खुद जवाब देने लगे। वो खुद इस बात को बताने लगे हैं कि हमास के लड़ाके घात लगाकर इजराइल के सैनिकों को अब उन्होंने ढेर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अपनी कमान इजराइल के ऊपर संभाल ली है और कई बड़े हमले हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखिए, लिखा है कि साउथ गाजा के राफा शहर में हमास के हमलों में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हमले की जानकारी खुद दी है। इजरायली सेना ने कहा कि पिछले कई महीनों के दौरान हमास का यह सबसे बड़ा हमला था। इजरायली सेना ने इस हमले में अब तक एक सैनिक की ही पहचान कर पाई है, जिसकी मौत हुई है। इस सैनिक की मौत के साथ हमास के हमलों में जान गंवाने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या 307 हो गई है। सेना ने अपने सैनिक की पहचान 23 साल के कैप्टन वासेम महमूद के रूप में की है दोस्तों। इस तरह से उनको मारा गया है। इजरायली सेना के अनुसार सभी सैनिकों की मौत एक बख्तर बंद लड़ाकू इंजीनियरिंग वाहन सीईवी के अंदर हुई। इसमें सवार सभी सैनिक ऑपरेशन के बाद कब्जे में ली गई इमारतों में आराम के लिए जा रहे थे। इसी दौरान काफिले पर बड़ा हमला हो गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, उस पर एक भयानक हमला हो चुका है दोस्तों। इतना बड़ा हमला काफिले के ऊपर हमास के लड़ाकों ने किया। ये हमास के लड़ाके राफा के अंदर उपद्रव मचाने के बाद, कत्लेआम करने के बाद, नस्लकशी करने के बाद ये उन इमारतों के अंदर आराम करने के लिए जा रहे थे दोस्तों, जिन इमारतों को इन लोगों ने कब्जे में लिया हुआ है। राफा के नागरिकों को उन इमारतों से निकलने पर मजबूर कर दिया और इन इमारतों के अंदर जाकर ये आराम करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले हमास के लड़ाकों ने इनको ऐसा आराम दिया कि अब ये आराम करते रहेंगे दोस्तों। और उस काफिले के ऊपर इतना बड़ा हमला बताया जा रहा है, इजराइल के सैनिक खुद जवाब देने लगे। उन्होंने कहा है इजराइल की मीडिया के अनुसार कि ये जो हमला राफा के अंदर हमास के लड़ाकों ने किया है, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जिसके अंदर इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने बताया कि 8 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी इस बात को क्लियर नहीं किया, हमास ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि कितने इजराइल के सैनिक इस हमले के अंदर मारे गए हैं। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इजराइल 8 सैनिक बता रहा है, इजराइल की सेना 8 सैनिकों की गवाही दे रही है कि 8 सैनिक मारे गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सैनिक इसके अंदर इजराइल के मारे गए होंगे। इस बात में दो राय नहीं है कि कितने सैनिक इजराइल के इसके अंदर मारे गए होंगे। हर दिन राफा के अंदर दर्जनों लोगों को मौत के घाट ये इजराइल के सैनिक उतार रहे हैं। दर्जनों लोगों को मारते हुए नजर आ रहे हैं। राफा के अंदर दर्जनों लोगों की मौत हो रही है दोस्तों रोजाना। हर घंटे में चंद लोगों को मार दिया जाता है। कोई भूख से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई को ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पा रहा, इस वजह से मर रहा है। दर्जनों लोग राफा के अंदर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले फिलिस्तीन के इस्लामिक संगठन हमास ने पहले ही घोषणा करते हुए कहा था कि उसके लड़ाकों ने पश्चिम राफा के तेल अल सुल्तान क्षेत्र में इजराइल के बख्तरबंद वाहन पर हमला किया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई। इजरायली सेना रफा इलाके में लगातार सैन्य कार्रवाई कर रही है। इजरायली हमलों में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनी लोगों की मौतें हो रही हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये कार्रवाई बताई जा रही है। रिपोर्ट के अंदर लिखा जा रहा है कि इजरायली सैनिक जमीनी कार्रवाई कर रहा है, जमीनी तरीके से हमला कर रहा है। ये कार्रवाई नहीं है, ये जेनोसाइड है। कार्रवाई किसके लिए की जा रही है? आम नागरिकों के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमास के लड़ाकों के सामने टिकने की इनकी औकात नहीं है, इसलिए ये आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं।
आम नागरिकों को ये लोग मारते हैं। दर्जनों लोगों की जान ये रोजाना राफा के अंदर ले रहे हैं दोस्तों। इस तरह के हालात राफा के अंदर इन इजराइल के भेड़ियों ने, दरिंदों ने पैदा कर दिए। अब दावा यह किया जा रहा है कि संघर्ष विराम पर बन सकती है बात। हमास के इस हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि राफा के अंदर भी हमला किया जा रहा है इजराइल के सैनिकों के ऊपर। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर 250 से 300 रॉकेट मात्र 24 घंटे के अंदर दाग दिए। तीसरी बात, ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को धमकी दे दी है कि अब लेबनान के ऊपर किसी भी तरह से इजराइल हमला ना करे, वरना इसको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है इजराइल को। तो ईरान ने भी खुले लफ्जों में लेबनान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इसकी वजह से अब दावा किया जा रहा है कि अब युद्ध विराम को लेकर बात बन सकती है दोस्तों। इजरायली सेना ने कहा कि रफा में उसके सैनिकों ने हमास के बनाए गए सुरंग नेटवर्क से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इजरायली सैनिकों की मौत ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष संघर्ष विराम के पक्ष पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले के बाद इजराइल के ऊपर संघर्ष विराम का दबाव और बढ़ सकता है। वहां की जनता पहले से ही रूढ़िवादी नेताओं के रवैये से नाराज है दोस्तों। इजराइल की जनता इजराइल के इन सैनिक, इन नेताओं से पहले ही नाराज है। तेल अवीव के अंदर भारी मात्रा में विरोध आए दिन होते रहते हैं, प्रोटेस्ट आए दिन होते रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए दावा किया जा रहा है कि इसके लिए बहुत जल्द वहां पर संघर्ष जो है विराम हो सकता है, युद्ध विराम की जो है बात बन सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह गोलान हाइट्स के अंदर और उत्तरी इजराइल को पूरी तरह से आग की चपेट में जलाता हुआ नजर आ रहा है। 250, 300, 150, इस तरह से हमले रॉकेट दागे जा रहे हैं दोस्तों। ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर दागी जा रही हैं और राफा के अंदर इजराइल को यह बड़ा झटका लगा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। आसान और सरल तरीके से न्यूज देखने के लिए और सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।